आओ एक और क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है? सोनी मीडिया लिमिटेड कंपनी है जो कि इशू करने आई है कितने शेयर? 50,000 शेयर, 10 का शेयर है, पेबल 3 रुपए एप्लीकेशन, 4 रुपए अलॉटमेंट। अब यहाँ पे लिखा नहीं है कहीं पर भी ये पार पे है प्रीमियम पे है, तो आप क्या मानोगे? पा। क्लियर है? आ जाओ, आप लिखोगे कंपनी शेयर इशू करने के लिए आई है, कंपनी शेयर इशू करने के लिए आई है कितने? 50,000 शेयर, 50,000 शेयर्स। एक शेयर कितने का? 10 का। और कंपनी कितने में देना है? 10 में। इसे तुम क्या कहते हो मेरे बेटा जी? एट पार। कंपनी रुपया कैसे ले रही है? थोड़ा एप्लीकेशन अलॉटमेंट और बाकी कॉल पर। थोड़ा सा एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और बाकी फाइनल कॉल। 3 4 टोटल 10। क्लियर है? उसके बाद क्या लिखा है मेरे बेटा जी? एप्लीकेशन में रिसीव 1 लाख शेयर, लोगों ने शेयर मांगे। क्या बोलोगे आप? यहां लिखोगे अप्लाइड। ये बनाना है, याद रखना, क्योंकि अगर आपने एक बार ये बना लिया ना तो तुम्हें क्वेश्चन दोबारा रीड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है? तो हम इसे क्या बोलते हैं? लोग ज्यादा शेयर मांग रहे हैं, तो तुम इसे क्या बोलोगे? सिचुएशन ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। लोग ज्यादा शेयर मांग रहे हैं। चलो जी, अब अगर लोग ज्यादा शेयर मांग रहे हैं तो क्या होगा मेरे बेटे जी? क्या बनेगी? एक टेबल। जब जब ओवर होगा, बोलो, जब जब ओवर होगा तब तब टेबल बनेगी बनेगी। और टेबल के अंदर क्या बनेंगे? 3 मोटे मोटे कॉलम। एक मोटा कॉलम, 2 मोटा कॉलम, पतला कॉलम, मोटा कॉलम। क्लियर है? क्या लिखेंगे यहां पर? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, एक्सेस एप्लीकेशन मनी और एडजस्टमेंट ऑफ एक्सेस मनी, एक्सेस एप्लीकेशन मनी। ठीक है? मतलब इसके ऊपर बेस्ड है ये। डन। फिर इसके 2 टुकड़े, इसके 3 टुकड़े, इसके 3 टुकड़े। ठीक है? आ जाओ, एक तरफ क्या लिखोगे? या लिखोगे सबसे पहले क्या? अप्लाइड, कॉलम छोड़ के अलॉटेड, फिर एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मुझे याद है 3 रुपए की है, एप्लीकेशन 3 रुपए की है। 3 की है ना? हाँ। और अलॉटमेंट है 4 रुपए की। कॉल रिफंड। ठीक है? अब देखो, लोगों ने टोटल शेयर कितने मांगे? सबको पता है 1 लाख। क्वेश्चन में लिखा है, देखो ये लिखा भी है आपने, यहीं से देख के लिख देंगे, हमें क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि हमने। और कंपनी कितने लेकर आई है? 50। देख लो, कंपनी लेकर आई है 50। तो भैया लोग मांग रहे हैं 1 और कंपनी दे सकती है 50। अब क्या करें? मच गया बवाल जिंदगी में। कंपनी ने कैसे दिया? अलॉटमेंट वॉज मेड एज फॉलो। देखो 2 कैटेगरी बना दी कंपनी ने। जिन लोगों ने मांगे 60,000 शेयर, एप्लीकेंट, मांगने वाले, जिन्होंने मांगे 60,000 शेयर, ठीक है ना, कंपनी उन्हें कितने देगी? मात्र 30। और जिन्होंने मांगे 40, कंपनी उन्हें कितने देगी? 20। बात क्लियर हो गई? आ जाओ, तो जिन लोगों ने मांगे 60,
कंपनी उन्हें कितने देगी? 30। जिन लोगों ने मांगे 40, कंपनी उन्हें कितनी दे रही है? 20। हाँ या ना? अब देखो इसमें क्या हुआ इस क्वेश्चन में, यहाँ पर कंपनी किसी को पूरे शेयर भी नहीं दे रही और किसी को मना मतलब रिजेक्ट भी नहीं कर रही, तलाक 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 भी नहीं कर रही, प्यार देने से मना भी नहीं कर रही, प्यार भी दे रही है पूरा, मतलब अधूरा प्यार दे रही है बेटा, लेकिन पूरा प्यार नहीं दे रही। ठीक है, आ जाओ, अगेन वही वाली बात करेंगे जो हम करते थे। कंपनी 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 कंपनी, हमने आपसे 60,000 शेयर मांगे थे। सब 25 वाली कैटेगरी बच्चे बंदे बन जाओ। हमने आपसे 60,000 शेयर मांगे थे, 3 रुपए से मल्टीप्लाई करके, जरा कर रहे 3 से मल्टीप्लाई कितना बैठेगा? 1,80,000, 1,80,000 रुपया जमा कराया था कंपनी, लेकिन आपने मुझे 30,000 शेयर दिए और 30,000 के अकॉर्डिंग 3 से मल्टीप्लाई करके मेरा 90 जमा कराना बनता है। यानी कि मैंने जमा कितने करा दी? 1,80, बनता है 90। यानी कि कंपनी मैंने एक्स्ट्रा 90 रुपए दे दिए हैं, 90,000 रुपए, मेरे रुपए को वापस करो। चलो 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 वापस करो। कंपनी क्या बोलेगी? रुक जा, थम जा, समझ जा, मुझे अभी आगे रुपया, मुझे अभी आगे रुपया लेना है। कहाँ पर? अलॉटमेंट पर। कितने रुपए? 4। हाँ कंपनी लेने तो हैं, पता कितने लूंगी? कंपनी आपने मुझे शेयर दिए 30, अब जो कंपनी जितने शेयर देगी उतने के अकॉर्डिंग हमसे पैसा लेगी, तो 30 इंटू 4, कंपनी का कितना बनता है? 1,20,000 बनता है। कंपनी बोलती है देख मेरा अलॉटमेंट 1,20 बनता है ना, तूने मुझे एक्स्ट्रा कितने दे रखे हैं? रिया बेटा कितना एक्स्ट्रा दे रखे हैं? 90,000 रुपए एक्स्ट्रा दे रखे हैं। तो कंपनी बोलेगी मेरा अलॉटमेंट में 1,20 बनता है, तूने 90 दे रखे मुझे पहले से, तू 90 काट लियो और बाकी 30 जमा करा दियो। तो कंपनी ने क्या करा? सारा पैसा कहाँ एडजस्ट कर दिया? 90,000 पूरा अलॉटमेंट पे। ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था जिससे पहले करा था हमने क्वेश्चन, उसमें मेन क्या था कि एक्सेस मनी इतनी ज्यादा थी, इतनी ज्यादा थी कि यहां पर भी एडजस्ट हो रहा था और यहां पर भी एडजस्ट हो रहा था। क्लियर है? लेकिन लेकिन यहाँ पे एक्सेस मनी इतनी है कि सारा कहां पे हो गया? कॉल के अंदर ही मैशअप हो गया। ठीक है, अब कुछ बचा ही नहीं तो यहाँ पे कुछ एडजस्ट नहीं होगा। अब यहाँ आ जाओ, अब इस कैटेगरी के बंदे बन जाओ। कंपनी 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 कंपनी, हमने आपसे 40,000 शेयर मांगे थे, 3 रुपए से मल्टीप्लाई करके, 3 रुपए से मल्टीप्लाई करके कितने? 1,20,000 रुपया जमा कराया था। लेकिन कंपनी आपने मुझे शेयर कितने दिए? मात्र 20,000। और 20, अगर 20,000 के अकॉर्डिंग अगर मैं रुपए देता, अगर मैं 20,000 शेयर मांगता तो 3 से मल्टीप्लाई करके मैं 60,000 रुपये जमा कराता। लेकिन मैंने जमा कितने करा दिए? 1,20। यानी कि मैंने एक्स्ट्रा मनी कितनी दे रखी है? 60,000 रुपये ज्यादा दे रखे हैं। चलो 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 मेरे रुपए को वापस करो। कंपनी बोलेगी रुक जा, थम जा, समझ जा, मुझे अभी आगे रुपया लेना है अलॉटमेंट पर। कितने? 4 रुपए। कितने शेयर? 20,000 शेयर के अकॉर्डिंग 80,000 बनते हैं। तू अपने 60,000 काट लियो और बाकी जमा करा दियो। तो कंपनी ने क्या करा? तुम्हारे सारा रुपया यही एडजस्ट कर दिया। क्लियर है? 80 में से 60 काट के 20 दे दियो। कंपनी तो यूं कह रही है हमसे। सही है बच्चे? आगे चलते हैं। अब क्या कर दोगे मेरे बच्चों? टोटल लगा दो फटाफट से। ये बैठेगा टोटल 3 लाख, ये बैठेगा 1.5 लाख, ये बैठेगा 2 लाख, ये बैठेगा 1.5 लाख। और सारा पैसा कहाँ एडजस्ट हो गया? 1.5 लाख का 1.5 लाख अलॉटमेंट पर। ना कुछ कॉल पे एडजस्ट हो रहा, जीरो। ना कुछ पैसा वापस कर रहे, ना रिफंड कर रहे, जीरो। किसको दिक्कत है टेबल में? चलो, अब आती है पहली एंट्री। पहली एंट्री कौन सी बनेगी मेरे बेटा? पहली एंट्री बनेगी आपकी एप्लीकेशन की एंट्री। कौन सी बनेगी? एप्लीकेशन की रिसीव वाली एंट्री बनाओ। 3 रुपए के अकॉर्डिंग बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बड़े प्यार प्यार से बना रहा हूँ देखो एंट्री, कोई जल्दबाजी नहीं है। एप्लीकेशन में लोगों ने कितने शेयर मांगे थे? भैया लोगों ने मांगे थे 1 लाख, और रुपए कितना दिया होगा? 3 लाख। ठीक है, आ जाओ। उसके बाद, उसके बाद शेयर
एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, नॉर्मल एंट्री। हमारे पास एप्लीकेशन में 3 लाख रुपए आए, क्या कंपनी 3 लाख को गले लगा लेगी? नहीं। कंपनी ने अगर 3 लाख को गले लगा लिया, इसका मतलब है कंपनी ने 1 लाख शेयर को गले लगा लिया, और कंपनी 50,000 शेयर को गले लगा सकती है, और 50,000 के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन रुपए कितने निकाले तुमने? 1.5 लाख। तो कंपनी 3 लाख में से 1.5 लाख रुपए की मालिक बना सकती है, 1.5 लाख को गले लगा सकती है, बाकी बचा 1.5 लाख, वो हो गया एक्स्ट्रा मनी। और ये पूरा एक्स्ट्रा मनी कहाँ एडजस्ट हो गया? पूरा का पूरा अलॉटमेंट पर। ठीक है, तो सीधा लिख दो, टू शेयर अलॉटमेंट, सारा यही एडजस्ट हो गया मेरे बेटा। क्लियर है? चलो, ये हो गई एप्लीकेशन की 2 एंट्रियां। अब बनेगी कौन सी एंट्री? तीसरी एंट्री। तीसरी एंट्री किसकी बनेगी मेरे बेटा जी? अलॉटमेंट की। किसकी बनेगी मेरे बेटा जी? अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट की बनेगी पहले ड्यू 4 रुपए के अकॉर्डिंग। चलो जी बनाओ, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। डन है? अब बताओ मार्केट में तुमने कितने शेयर दिए हैं? 50,000 शेयर दिए हैं। 4 रुपए से मल्टीप्लाई करोगे जितने शेयर दिए हैं, जितने शेयर दिए उतने के अकॉर्डिंग पैसा मिलेगा। 50,000 इंटू 2 लाख, देखो 2 लाख बनते हैं, और तुमने टेबल के अंदर भी देखो 2 लाख ही निकाले अलॉटमेंट के। अब सवाल है मिलना कितना चाहिए? देखो जी, बैंक अकाउंट डेबिट, रिसीव एंट्री बना रहे हैं, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट। मुझे इतना बताओ, अलॉटमेंट में मांगे तो तुमने 2 लाख है, टेक्निकली के 2 लाख मिलने चाहिए? नहीं। 2 लाख में से 1.5 लाख तो पहले आ चुका है एप्लीकेशन के थ्रू, तो 1.5 लाख रुपए काट लो। तो अब अलॉटमेंट में कितना आना चाहिए हमारे पास? 50। लेकिन अब आगे क्वेश्चन रीड करते जो मैंने रीड नहीं करवाया। क्या लिखा है? अनुपम, क्या लिखा है? अनुपम टू हुम 1000 शेयर अलॉटेड, ये बड़ा शब्द कीमती है, अलॉटेड। अनुपम अलॉटेड, अनुपम को शेयर दिए थे 1000, कैटेगरी 1 का बंदा है, फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी, उस बंदे ने पैसा नहीं दिया। आ जाओ, जब बंदे पैसा नहीं देते तो क्या बोल देते? तुम मुझे कॉल्स इन एरियर। अनुपम नाम का बंदा है, उसने यहां पर पैसा नहीं दिया, अनुपम। अब देखो, कल मैंने सिखाया था एक स्पेशल वर्किंग नोट, जिन बच्चों ने नहीं सीखा था आ जाओ, पाप धोने का समय आ गया है, मेरे मुख से शब्द रूपी गंगा अवतरित होने वाली है, उसमें स्नान करके, ठीक है ना, अपने पाप धो लो। देखो जी, वर्किंग नोट क्या था? यहां लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 1। कल वाले क्वेश्चन में ये ऐसे वर्किंग नोट बने थे 2, बट इसमें बनेगा खाली ए। क्या है वर्किंग नोट का नाम? क्या है? हेडिंग क्या दोगे? कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ एरियर ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पर कितना पैसा नहीं दिया? कौन नहीं दे रहा था? अनुपम। ठीक है, अब देखो, मैंने बताया था उस वर्किंग नोट में तुम करते क्या हो, एक तरफ लिखते हो अप्लाइड और एक तरफ लिख देते हो अलॉटेड। अनुपम कौन सी कैटेगरी का बंदा है? पहली, तो खाली पहली कैटेगरी पकड़ो मेरे बेटे जी, पहली कैटेगरी ये है, ये दूसरी कैटेगरी है। पहली कैटेगरी में लोग कितने शेयर मांग रहे थे? 60, और कंपनी दे रही थी उन्हें 30। चलो 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 चलो, लोग मांग रहे थे 60 और कंपनी दे रही थी उन्हें 30। अच्छा, अब मुझे इतना बताओ, क्वेश्चन पे आते हैं। अनुपम के 1000 शेयर कौन से गिवन है? अलॉटेड, मतलब हमें अनुपम के अलॉटेड गिवन है, तो अलॉटेड के नीचे लिखो अलॉटेड। मतलब अनुपम ने मांगे हैं, अनुपम को मिले 1000 है, उसने मांगे कितने होंगे? देखो, ये जो क्रॉस कर रहे ना, ये है 2 पक्के दोस्त, बेस्ट फ्रेंड। कौन है मेरे बेटे जी? बेस्ट फ्रेंड। और डिवाइड करने के लिए, डिवाइड करने के लिए कौन आ गई बीच में? गर्लफ्रेंड। दोस्तों की मल्टीप्लाई, जो अकेली है वो गर्लफ्रेंड है, डिवाइड। ठीक है, कितने बैठेगा ये निकल कर आएगा आपको 2000। इनकी अनुपम नाम का जो बंदा है वो मांग 2000 शेयर रहा है, बट उसे मिल कितने रहे हैं मेरे बेटे जी? उसे मिल रहे हैं 1000 शेयर। मांग वो 2000 रहा है, मिल 1000 है। और जो मैंने टेबल के अंदर पढ़ा था ना, बिल्कुल वैसी कहानी पढ़ूंगा अनुपम के लिए। क्या बोलेंगे? सब अनुपम बन के सोचो, सब अनुपम बन जाओ। अनुपम एक्सिस एप्लीकेशन मनी। अनुपम क्या बोलेगा?
कंपनी 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 बोलो, कंपनी 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 कंपनी। मैंने आपसे 2000, देखो अनुपम ने 2000 मांगे थे, 2000 शेयर मांगे थे। एप्लीकेशन कितने रुपए की? 3 रुपए की। 3 रुपए से मल्टीप्लाई करके 6000 रुपया जमा कर आया था। लेकिन कंपनी आपने मुझे कितने शेयर दिए? कंपनी आपने मुझे 1000 शेयर दिए। और अगर मैं 1000 शेयर मांगता तो 3 से मल्टीप्लाई करके तुम्हें 3000 रुपए देता। यानी कि कंपनी मेरे तुम्हें 3000 रुपए ज्यादा दे रखे हैं। मेरा बनता 6 है, तो मैंने दिया 6 है, बनता 3 है, तो 3000 ज्यादा दे रखे हैं। चलो 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 वापस करो, चलो 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 वापस करो। कंपनी क्या बोलेगी? रुक जा, थम जा, समझ जा अनुपम, मुझे अभी तुझसे आगे रुपया लेना है। कहां पर? अलॉटमेंट पर। हाँ कंपनी लेना तो है, बता कितने लूंगी? कंपनी आपने, अनुपम बोल रहा है, आपने मुझे 1000 शेयर दिए हैं, 1000 इंटू 4 कर लो, आपके 4000 मांगने बनते हैं। कंपनी बोलेगी देख 4 बनते हैं, तूने मुझे एक्स्ट्रा कितना दे रखा है? 3000 रुपए। तू 4 में से 3 काट लियो और मुझे कितना दे दियो अलॉटमेंट पर? 1000 दे दियो। कंपनी कह रही है अलॉटमेंट पर 1000 दे दियो, 3 काट के। और बताओ अनुपम ने क्या करा? ड्रामा करा अलॉटमेंट पे, उसने पैसा नहीं दिया। क्लियर है या नहीं है? ठीक है। टेक्निकली तुम एरर कैसे निकालते थे? तुम कहते थे 1000 इंटू 4, 4000 आने चाहिए थे, 4000 नहीं है, एरियर। बट यहाँ पे एरियर ऐसे नहीं निकलेगा, वर्किंग नोट बना के निकलेगा। आ जाओ, तो यहाँ पर तुम क्या करोगे? कॉल्स इन एरियर को क्या कर दोगे मेरे बेटा जी? डेबिट कर दोगे 1000 से। देखो जी, 2 लाख मांगे थे, 1.5 आ गए थे, 50 आने चाहिए थे। 50 में से 1000 नहीं आए, कितना आ गए? 14 आए। क्लियर है? अब एक मन में सवाल रह जाएगा जिन बच्चों ने वर्किंग नोट पहली बार सीखा है, हमें कैसे पता चलेगा? क्या हमें कैसे पता चलेगा वर्किंग नोट बनाना है? ये तो बता दो, हमें कैसे पता चलेगा? मेरे बेटा मैंने बताया था, ये देखो मैं पेन का कलर चेंज करूं, नहीं कलर तो चेंज है ऑलरेडी। मैंने बताया था जहां पर एरियर हो रहा है, बताओ एरियर कहां पे हो रहा है मेरे बेटा? अलॉटमेंट पर, है ना? और अनुपम कौन सी कैटेगरी का बंदा है? पहली कैटेगरी का बंदा। क्या अलॉटमेंट पर पैसा एडजस्ट हो रहा है? पहली कैटेगरी में देखो ये रहा, हो रहा है। मतलब जहां पर एरियर है, है ना, जहां पर एरियर है, क्या उस कैटेगरी में, उस इंस्टॉलमेंट पर पैसा एडजस्ट हो रहा है? जहां पर एरियर है वहीं एडजस्टमेंट भी हो रही हो तो वर्किंग नोट बनेगा। अब टेक्निकली सोचो, अगर अनुपम ने अलॉटमेंट नहीं दी तो सोचो ना, उसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दी होगी, ये मानोगे? इन्होंने हालांकि एंट्री मांगी नहीं है, बट मैं बना रहा हूँ, ठीक है। जब अलॉटमेंट नहीं दी तो फर्स्ट कॉल भी नहीं दी होगी। लेकिन फर्स्ट फाइनल कॉल के लिए कोई वर्किंग नोट बनने वाला नहीं है, फर्स्ट फाइनल कॉल के लिए कोई वर्किंग नोट बनने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि क्योंकि देखो, क्योंकि यहां पर एरियर तो है, क्योंकि यहां पर एरियर तो है, लेकिन पहली कैटेगरी में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो वर्किंग नोट नहीं बनेगा। एरियर जैसे निकालते तो बिल्कुल वैसे निकालना। आ जाओ, बनाते हैं मेरे बेटा जी। चौथी एंट्री होगी, 5वीं एंट्री बनाओ। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिख दो या फाइनल कॉल लिख दो। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। मार्केट में कितने शेयर दिए थे? 50 शेयर दिए थे, है ना? तो और ये कितने रुपए का है? ये शायद 3 रुपए का है। हो गए पूरे 1.5 लाख रुपए। कंपनी 1.5 लाख मांग रही है। बदतमीजी हुई है, एडवांस किसने नहीं दिया? और बदतमीजी क्या होती है? ये रिसीव एंट्री बन रही है, क्या कर दोगे? कॉल्स इन एरियर में डेबिट कर दोगे। क्लियर है? टू शेयर फाइनल कॉल। अब देखो 1.5 लाख बनते हैं मांगने, कितना नहीं मिला, सीधा निकालो। 1000 शेयर है अनुपम के और 3 रुपए का ये है। मतलब कंपनी बोलेगी देखो अनुपम से ना मेरा एक शेयर पे 3 रुपए के अकॉर्डिंग, 1000 शेयर के अकॉर्डिंग 3000 बनता है। सीधा सीधा एरियर, यहाँ पे कोई वर्क नहीं बना। 1.5 लाख में से 3 नहीं मिले, कितने मिल गए? 1,47,000। हाँ जी, ये वर्किंग नोट भी सिखा दिया, मतलब रिपीट भी हो गया। ये मैंने हालांकि तुम्हें होमवर्क में दिया था।